तो मैं थोड़ा सा पढ़ा दूं क्या? टाइम हो गया। चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। कहाँ तो हो गया था अपना? क्या चल रहा था? कहाँ तो हो गया था? क्या पढ़ा रहा था मैं? ऑलवेज इंक्रीजिंग। चलो, हम लोग बात कर रहे थे इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, this implies that f dash x is always greater than or equal to 0 for all x belongs to कितना r। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो भी कैसा होगा? हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? और वाइस वर्सा भी ट्रू था कि अगर किसी का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है तो वो फंक्शन कैसा होगा? हमेशा इंक्रीजिंग होगा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? और सिमिलरली हमने बात किया था इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, if f of x is always decreasing, this implies that derivative is always less than or equal to 0 for all x belongs to r। ठीक है? तो हम लोगों ने बात किया था, गौर करना, पहला इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई फंक्शन का इंक्रीजिंग कब होगा? जब उसका f डैश एक्स क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है? बट f डैश एक्स इक्वल टू 0 नॉट फॉर एन इंटरवल, नॉट फॉर एन इंटरवल। हमने देखा था। ऐसे ही हमने एक और फंक्शन डिफाइन किया था, नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन जो डिक्रीज ना करे, तो या तो कांस्टेंट हो या बढ़े, बट डिक्रीज ना करें। ठीक है? इसमें भी कंडीशन क्या होती थी कि f डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड f डैश एक्स इक्वल टू 0 कैन बी फॉर एन इंटरवल, कैन बी फॉर एन इंटरवल। ये किसी इंटरवल के लिए हो सकता है। f डैश एक्स 0 हो सकता है इंटरवल के लिए। नहीं है? नहीं है? तुम संडे को आए थे क्या? होम कमिंग कमिंग हाँ, पार्टी पार्टी विच है पढ़ाई नहीं पढ़ाई ना? हम थोड़ी पढ़ेंगे सर, मैं वीक ऑफ। हाँ, चलो, तो क्या लगता है कि मेरे को ही पढ़िए तुम्हारा आईआईटी कराने जा रहे हो? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एक और नाम होता है, ध्यान देना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में f डैश एक्स क्या होता है? ग्रेटर देन 0। इसमें इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता। वर्ड अगर यूज कर लिया जाए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मींस f डैश एक्स हम लोग हमेशा ग्रेटर देन 0 लेंगे, इक्वल टू 0 भी नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है? तो बोलो, मींस डेरिवेटिव सीधा ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, इक्वल टू 0 भी तुम्हारा नहीं हो सकता। कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों? देखते हैं। मान लो अगर एफ ऑफ एक्स होता, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 बाय टी एक्स क्यूब प्लस ए माइनस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस का 2x प्लस का 1।
if this is strictly decreasing for all x belongs to R, find A. Find A. अगर ये क्यूबिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, तो हमें A की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. कैसे करें? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग माने क्या कंडीशन लगाए बताओ? f डैश x इज लेसर देन 0. और कब कब? और ऑल x बिलोंग्स टू R. क्योंकि हमें इस फंक्शन को हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करना है ना, तो इसका डेरिवेटिव भी हमेशा नेगेटिव होगा. इसका डेरिवेटिव f डैश x कितना आएगा? 3 से 3 कटता, तो a स्क्वायर माइनस का 1 x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a माइनस 1 इंटू कितना x प्लस का 2. दिस थिंग शुड बी लेसर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. बोलो है ना? ठीक है, एओडी का काम यहां खत्म होता है. अब काम यहां है किसका? क्वाड्रेटिक का. ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है जिसको लेस देन 0 होना है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा. तो क्या होता था? तो सोचते कैसे थे? ग्राफ से. सोचते कैसे हैं? ग्राफ से. तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा नेगेटिव अगर है तो दिखने में कैसा होगा? तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ अगर हमेशा नेगेटिव है तो दिखने में पक्का ऐसा होगा. और ऐसा ग्राफ होने के लिए कंडीशन क्या होती है? a शुड बी नेगेटिव एंड d शुड बी ए बी लेस देन 0. तो अगर इस क्वाड्रेटिक को हमेशा नेगेटिव होना है तो इसका ग्राफ ऐसा होना है, और ऐसा ग्राफ होने के लिए कंडीशन ये होती है. तो a इज लेस देन 0, तो यहां पे a क्या है? a स्क्वायर माइनस 1. यहां से a की वैल्यू क्या आ गई? -1 से 1. वी कब लगा दिया? एंड डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? b स्क्वायर माइनस का 4 a इंटू कितना c लेस देन 0. 4 से 4 कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर भी कैंसिल, माइनस का 2a प्लस 1. इसको कहां कैंसिल होगा? 2 भी तो है. तो a स्क्वायर माइनस का कितना? 2a प्लस का 1 माइनस का 2a स्क्वायर प्लस 2 लेस देन 0. तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस का कितना? 2a प्लस का 3 लेस देन 0. एक नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दूं पूरे में, तो पूरे में एक नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते तो a स्क्वायर प्लस का 2a माइनस का 3 ग्रेटर देन 0. इसके रूट्स अच्छे हैं, -3 और +1. वे भी कब? -3 और +1 वे भी कब? हमें कौन सा चाहिए था? पॉजिटिव. तो a बिलोंग्स टू -50 से कितना? माइनस का 3 यूनियन 1 से कितना? इन्फिनिटी. तो अब क्या करूं? इन दोनों कंडीशन का यूनियन कंडीशन. उसने कहा -1 से 1, इसने कहा ये भाई आ गया. तो भाई आ गया इस चीज को तुम कभी भी ऑलवेज डिक्रीजिंग नहीं बना सकते. समझ में आया? तो बोलो. है पक्का? मैंने एनसीईआरटी बोली थी करने, करी क्या तुम लोगों ने? बने थे क्यों? करे कि नहीं करे? आगे
आगे अब ये क्या, स्मॉल एफ ऑफ एक्स होता एक्स क्यूब प्लस 2a प्लस 3x² थ्राइस आउट 2a प्लस 1 2x प्लस 5, ठीक है। मोनोटोनिक फॉर all x belongs to R. Find A. This is monotonic for all x belongs to R. Find A. तो बताओ मोनोटोनिक मतलब या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग या तो ऑलवेज डिक्रीजिंग, समझ में आया ना। मोनोटोनिक मतलब कुछ भी हो सकता है। मोनोटोनिक मतलब या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग या तो ऑलवेज डिक्रीजिंग। और ना मोनोटोनिक में स्ट्रिक्टली नहीं होता, मोनोटोनिक में स्ट्रिक्टली नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स या तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए या एफ डैश एक्स हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाए। तो क्या मोनोटोनिक वर्ड में स्ट्रिक्टली नहीं होता, मोनोटोनिक में मतलब इक्वल टू 0 भी हो सकता है। स्ट्रिक्टली वर्ड अगर यूज किया जाए तभी हम लोग सिर्फ 0 वाला केस नहीं लेते, उसके अलावा बाकी सब केसेस में हम लोग 0 को इंक्लूड करेंगे। समझ रहा है? मींस ये कह रहा है डेरिवेटिव या तो हमेशा पॉजिटिव हो जाए या तो डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव हो जाए। इसका डेरिवेटिव देख ले कितना आएगा। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, एफ डैश एक्स कितना आएगा 3x का स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ 2a प्लस 3x प्लस ट्राइस ऑफ 2a प्लस 1। बोलो क्या था। अब या तो ये हमेशा पॉजिटिव हो जाए या तो ये हमेशा नेगेटिव हो जाए, बताओ क्या करूं इसमें। क्या ये हमेशा नेगेटिव हो सकता है, ये सोचो हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए सोचो कैसा है पॉजिटिव, कैसा है पॉजिटिव। मींस एक केस तो वैसे ही खत्म हो गया। मींस एक ही पॉसिबिलिटी बचती है क्या, कि ये हमेशा कैसा हो जाए पॉजिटिव, हमेशा कैसा हो जाए पॉजिटिव। सोच लो आराम से, सोच पा रहे ना। ये क्वाड्रेटिक को तुम हमेशा नेगेटिव कर भी नहीं सकते हैं चाह के भी, तो इस क्वाड्रेटिक को तुम हमेशा नेगेटिव ही करोगे, सो हमेशा पॉजिटिव ही करोगे। और कोई क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव, तो हमें एफ डैश एक्स को क्या करना है हमेशा पॉजिटिव, बोलो है ना। और कोई क्वाड्रेटिक अगर हमेशा पॉजिटिव होता है तो दिखने में कैसा होगा, या ऐसा या तो ऐसा। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, a should be greater than 0 and d should be less than or equal to 0। a should be greater than 0 and d should be कितना less than or equal to 0। तो क्या a तो देखो पॉजिटिव पहले से ही है, a पॉजिटिव पहले से ही है। d should be less than or equal to 0। d कितना आएगा b स्क्वायर, d कितना आएगा b स्क्वायर माइनस का 4a इंटू कितना c, 4a इंटू कितना c, ये कितना होगा लेस देन और इक्वल टू कितना 0। बोलो 4 काटते, तो 4a स्क्वायर प्लस का कितना 12a प्लस का 9
माइनस का 18a माइनस का 9 लेस देन और इक्वल टू 0, तो 4a का स्क्वायर माइनस का 6a लेस देन और इक्वल टू 0, 2a कॉमन ले ले, तो 2a माइनस का 3 लेस देन और इक्वल टू 0, बेबी का 0 और 3/2, कौन सा चाहिए था? नेगेटिव। बोलो, तो a कितना आ गया? 0 से लेके 3/2 के बीच में। बोलो है ना, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं क्या? बेबी का वगैरह आता है ना? अब इसको आगे देखें, बन रहा है ना? लिखना, if f of x equal to 8ax माइनस का a साइन x माइनस का 7x माइनस का साइन 5x, क्वेश्चन है, if f of x is strictly increasing, if f of x is increasing, ठीक है, और all x belongs to R, find A। f of x strictly A की रेंज निकालनी है, क्या करें? तो सेम वही लॉजिक, f डैश x को ग्रेटर देन 0 कर देते हैं और ऑल x बिलोंग्स टू R। बोलो, f डैश x कितना आएगा? 8a माइनस 6a cos 6x माइनस का 7 माइनस का cos 5x, दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन 0, और वो भी कब कब? और ऑल x बिलोंग्स टू R। मानते हो? a वाले टर्म इकट्ठा कर लू, तो 8 माइनस का 6 cos 6x, इन दोनों को उधर पहुंचा दें, 7 प्लस का 5 cos 5x। अब गौर करना, अब बेसिक मैथ्स लगेगा, तो बताओ क्या करूं? हमें एक रेंज निकालनी है, तो इस वेरिएबल को साइड ले जाएं, क्या पाएंगे? क्या इस वेरिएबल को इस साइड ले जा पाएंगे? क्या इस वेरिएबल को इस साइड ले जा पाएंगे?
कह पाएंगे कि सोचो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, कि ये कुछ भी कर लेगा ये -1 से 1 होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू -6 ही तो होगी, और यहां कौन बैठा हुआ है 8, ये चीज हमेशा पॉजिटिव है, तो बिल्कुल मैं इसको इस साइड ले जा सकता हूं। 5 cos 5x अपॉन 8 माइनस का 6 cos 6x। अब हमें a की वो वैल्यूज निकालनी है ताकि ये चीज इससे बड़ा हो, वो भी हमेशा। तो अगर मुझे a को इससे बड़ा करना है हमेशा, तो a को किस वैल्यू से बड़ा करना पड़ेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा करना पड़ेगा। कल देखा था, याद है ना, कब देखा, देखा था क्या? तो a को इससे बड़ा होना पड़ेगा हमेशा, मतलब a को इसकी मैक्सिमम वैल्यू से क्या होना पड़ेगा, बड़ा। a शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, जो भी लिखा है 7 प्लस का कितना 5 cos 5x, कौन कितना 8 माइनस का 6 cos 6। तो अब क्वेश्चन उठता है भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें। मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें। बोलो, नहीं समझ में। cos, हाँ, अब पता है सोचा कि नहीं सोचा तुमने, क्या और करना। वैसे हमें पता है कि ये चीज मैक्सिमम कब होगी, जब न्यूमरेटर ज्यादा से बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटे से छोटा हो। और सोचो न्यूमरेटर की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब cos 5x क्या हो 1, x क्या हो 0, ओके। और डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, जब cos 6x क्या हो 1, x क्या हो 0। तो इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि जब न्यूमरेटर मैक्सिमम था उसी पॉइंट पे डिनोमिनेटर भी मिनिमम आ गया। बात है कि ऐसा हुआ, ये तो हमें मैक्सिमम मिनिमम लगाना पड़ता। तो अगर क्वेश्चन ये हो जाता फिर दिक्कत फंस जाती, जब फिर न्यूमरेटर मैक्सिमम होगा तब डिनोमिनेटर भी तो मैक्सिमम होगा, तो हम नहीं कह सकते कि मैक्सिमम इसी पॉइंट पे आएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या जुगाड़ हो गई कि जिस पॉइंट पे न्यूमरेटर मैक्सिमम था उसी पॉइंट पे डिनोमिनेटर मिनिमम भी आ गया, दोनों ने फुल सपोर्ट कर दिया इस नंबर को बढ़ाने के लिए। इस केस में इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखना बड़ा आसान था, जब cos 5x क्या हो जाए 1 या cos 6x क्या हो जाए 1। पर समझ में आ रहा है, ये इस क्वेश्चन में प्योर जुगाड़ था। आया 12 माइनस का कितना 2 आ गया, a शुड बी कितना ग्रेटर देन। आया है क्या, कि हमें इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, और अच्छी जुगाड़ क्या बनी कि जब ये मैक्सिमम था उसी पॉइंट पे ये मिनिमम भी हो गया। जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तभी तो पूरा नंबर मैक्सिमम होगा। अरे क्या, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आता, a ग्रेटर देन कितना 6। तो बोल दो।
अभी क्या बन रहा है नहीं बन रहा? देखिए देखा ऑफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स 2a प्लस 1x माइनस का इंक्रीजिंग for all x belongs to R. Find A. हेलो cool ओके क्या
सेकंड वाला हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ, अभी अच्छा नहीं था। क्या तुम लोग आखिरी स्टेप नहीं सोच पा रहे होगे? शांत। पहला तो सिंपल सा शिकली इंक्रीजिंग है, डिफरेंशिएट कर दे। एफ डैश एक्स कितना आएगा, 2 ई की पावर एक्स आएगा, प्लस ए ई की पावर कितना, माइनस एक्स, प्लस का 2a प्लस का कितना 1। शिकली इंक्रीजिंग करना था। दिस इज ग्रेटर देन 0, शिकली है तो 0 नहीं होगा। ए वाले टर्म में से ए कॉमन ले लूं, ई की पावर माइनस एक्स प्लस का 2, इसको साइड भेज देते हैं, इसको साइड भेज दें, -1 और माइनस ऑफ 2 ई की पावर एक्स। क्या इसको मैं नीचे भेज सकता हूं क्या? लो, तो इसको बिल्कुल भेज सकते हैं, बिकॉज दिस थिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। अपॉन 2 प्लस ई की पावर कितना, माइनस एक्स। लो है ना। अब ई की पावर माइनस एक्स को मैं, गौर करना, 1 माइनस 2 ई की पावर एक्स था, ई की पावर माइनस एक्स को मैं 1 अपॉन ई की पावर एक्स ये लिख दूं, एलसीएम ले ले, तो ई की पावर एक्स, 2 ई की पावर एक्स, 2 ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स, 2 ई की पावर एक्स प्लस 1, 2 ई की पावर एक्स प्लस 1 कटता, -1 आता, ई की पावर एक्स कहां आता, ऊपर। ये कितना आ गया, ए इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ ई की पावर एक्स आ गया। क्या? और ए को अगर हमेशा इससे बड़ा होना है, ए को अगर हमेशा इससे बड़ा होना है, तो ए को इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा कर दूं, और माइनस ऑफ ई की पावर एक्स, सोचो ई की पावर से ग्राफ ऐसा होता है, तो माइनस ऑफ ई की से ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। माइनस ऑफ ई की पावर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, सोचो, नहीं चला क्या? बस ये बात है, माइनस ऑफ ई की पावर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, माइनस ऑफ ई की पावर एक्स है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो कितनी दिख रही है, 0 तो दिख रही है। तो क्या इक्वल टू 0 लगाऊं कि नहीं लगाऊं? आएगा। ये सोचो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 से हल्की छोटी है ना, कि मैक्सिमम वैल्यू एग्जैक्ट 0 थोड़ी है, वो 0 से हल्की छोटी है। तो अगर ए 0 भी हो गया तो भी सोचो ये इससे बड़ा ही होगा। अगर तुम एग्जैक्ट 0 भी रख दोगे तो ये कभी क्या 0 ले पाएगा क्या? मैक्सिमम 0 माइनस ही तो जा रहा है, भी तो ए से बड़ा ही होगा। ए 0 रख के चेक कर लो, ए अगर 0 रखते कितना बनता, ए अगर 0 रखते तो डेरिवेटिव क्या बनता, तो डेरिवेटिव ये 0 हो जाता, ये बचता, और ये चीज देखो बिल्कुल लेस देन 0 हमेशा। अच्छा था, आया पक्का? क्या आया था तुम लोगों का? ठीक है, तो इन बारीकियों पे ध्यान दिया करो, नंबर यहीं कटेंगे, है ना। चल आगे सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या था, कुछ नहीं आया क्या? सेकेंड पार्ट में डिफरेंशिएट करते तो कितना आता बताओ, 2 cos 2x माइनस का 8 टाइम्स तो कितना, a प्लस 1 इंटू कितना cos x प्लस 4a स्क्वायर प्लस का कितना 8a माइनस का कितना 14। इसको क्या करना है, इंक्रीजिंग बोला है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोला, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। बोलो, चलो ठीक है, क्या करें, cos 2x को cos x के टर्म में लिखते हैं, चलो है ना। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 माइनस का 8a cos x माइनस का 8a cos x ना, माइनस का 8 cos x प्लस का 4a का स्क्वायर प्लस का 8a माइनस का 14, ये आएगा।
क्या करें, है ना, ए में क्वाड्रेटिक बन गया ना, cos x में क्वाड्रेटिक बन रहा है क्या, 4 cos स्क्वायर x माइनस का 8 cos x, है ना, फायदा हो जाएगा। 8 a कॉमन लेने से क्या फायदा हो जाएगा, चलो देखते हैं, इससे 4 cos x कॉमन ले, cos x माइनस 2 बनता ना, है ना, ऐसा बनना चाहिए था। -2 कितना 16 बनेगा ना, देखते हैं, 4 cos स्क्वायर x माइनस का कितना 8 cos x प्लस 4a का स्क्वायर प्लस का कितना 8a और माइनस का कितना 16, ये बनेगा। कौन सा, -8a cos x भी तो है, माइनस का 8a cos x, है ना, ठीक ना, 2a का होल स्क्वायर लिखा है, ये 2 cos x का होल स्क्वायर लिखा है ना, और -16 है ना, 2ab 2ab, अच्छा सा क्यों लग रहा है, 2ab लग रहा है, तो देखना 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले ले, तो a स्क्वायर प्लस का कितना cos स्क्वायर x माइनस का 2 cos x, बोलो, प्लस का कितना 2a माइनस का 2a cos x और माइनस का कितना 16, 4 कॉमन लिया ना, माइनस का 2, क्या था, ठीक है ना, हाँ देखो 2ab 2ab अच्छा लग रहा है, 4 आ रहा है क्या, 4 आ सर, है ना, एक प्लस वन माइनस वन कर दूं, एक प्लस वन माइनस वन कर रहा हूं, है ना, और करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस का 2 cos x माइनस का 2 इंटू 1 इंटू cos x माइनस का 2 इंटू ए इंटू cos x और प्लस का 2a कब आएगा, प्लस का 2 इंटू ए इंटू 1 और एक माइनस का 5, बोलो, अभी अच्छा लिखा है a प्लस बी प्लस सी टाइप का लिखा हुआ है, देखो cos वाला नेगेटिव आया, ये भी नेगेटिव आया और ये दोनों कैसे हैं पॉजिटिव, तो cos वाला नेगेटिव a और 1 पॉजिटिव, ये लिखा हुआ है a माइनस cos x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab क्या था, 2bc क्या था, 2ca, क्या क्या 2ab आया 2bc आया 2ca क्या था, और एक कितना बचा माइनस का 5, ये 4 तो हटा तू, ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो आया कितना आ गया a प्लस 1 माइनस का cos x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, अब भी अच्छा है, अब क्या करें, चलो क्या करें, ये चीज हमेशा 5 से बड़ी होनी चाहिए, अगर हमेशा 5 से बड़ी होनी चाहिए क्या करो बताओ, ठीक है, बस ये चीज हमेशा 5 से बड़ी होनी चाहिए, बोलो क्या करूं, और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये चीज अगर हमेशा 5 से बड़ी होगी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, सोचो, ये सोचो कम से कम कितना करेगा, -1 करेगा तो ये को सपोर्ट ही कर देगा, है ना,
ए हमेशा इससे बड़ा होगा ना, इसको साइड अगर ट्रांसफर कर देगा अपन, कितना आएगा, इसको अगर ट्रांसफर करते, मतलब इस पूरी को अगर मैं कुछ कांस्टेंट मान लूं, टी स्क्वायर ग्रेटर देन 4, तो टी क्या आएगा, a+1 माइनस का कितना cos x, दिस बिलोंग टू कितना -50 से कितना माइनस का √5 यूनियन √5 से लेके कितना इन्फिनिटी, ये होना चाहिए, इससे बड़ा होगा ना, बोलो। तो इसको साइड ले जाएं तो a शुड बी बिलोंगिंग टू -50 से कितना -√5 प्लस cos x -1 से लेके कितना √5 प्लस cos x -1 से कितना इन्फिनिटी, क्या है ना, इसको हमेशा 5 से बड़ा होना है ना। तो मिनिमम वैल्यू cos x 1 हो जाए तो a कितना हो जाएगा √5, लो, और पीछे की साइड -√5 लाने के लिए कितना हो जाएगा, -1 2 माइनस का √5, ये लग रहा है ना, -50 से कितना 2 माइनस का √5 हो गया यार, पैसे लेके कितना सोचो, अगर मैं a को √5 से बड़ा करूंगा, √5 या √5 से बड़ा, तो √5 पर ये कितना भी कम करने की कोशिश करे 1 ही हो पाएगा, 1 हो पाएगा तो कितना हो जाएगा 0, बट स्टिल a कितना हो जाएगा √5, काम चल जाएगा, बोलो ठीक है ना, बट यहां भी -√5 चाहिए होगा ना, यहां भी -√5 चाहिए होगा, क्या आएगा आंसर, -50 से -√5 और √5 से लेके कितना इन्फिनिटी, मुश्किल है। मैंने कहा इस चीज को हमेशा 5 या 5 से बड़ा करना है, तो ये क्वांटिटी कम से कम कितना हो सकती है, 0 ही तो हो सकती है, जब ये 0 हो स्टिल ये 5 से बड़ा हो जाए इसका होल स्क्वायर, तो a करोगे तो √5 से बड़ा या -√5 से छोटा, ये सोच लिया हमने। इस चीज को अगर हमेशा 5 से बड़ा होना है, हमेशा 5 से बड़ा होना है, तो मान लो अगर इसका बिल्कुल भी सपोर्ट ना मिले, तो बिल्कुल भी मान लो सपोर्ट ना मिले, स्टिल a क्या हो जाए 5 से बड़ा, तो इसका बिल्कुल भी सपोर्ट ना मिले तो ये कितना हो जाए 0 हो जाए, तो a स्क्वायर को 5 से बड़ा होना पड़ेगा, a क्या हो जाए -50 से -√5 और √5 से कितना इन्फिनिटी, थोड़ा बताया, ये पार्ट अच्छा था, ओके, ये हमें सोचना आना चाहिए कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, बोलो कुछ तो, अब लेता हूं, दूं, अगले लिखना, दो, इसको, चलो कितना है, ये वाला कंसेप्ट आगे, अगला कंसेप्ट देखना, इफ f of x is strictly increasing
एंड इंक्रीजिंग करता हूं सीधा, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग एंड एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है, तो क्या कमेंट कर सकते हैं? दैट ए विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। इसको कॉमन सेंस बनाओ। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है और ए पे हाइट बड़ी है बी पे हाइट से, ए पे हाइट बड़ी है बी पे हाइट से, तो पक्का ए बी के आगे रहा होगा। कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है और ये हाइट बड़ी है ये हाइट छोटी है, तो पक्का ये इनपुट बड़ा होगा ये इनपुट छोटा होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन में बड़े इनपुट पे बड़ी हाइट मिलेगी, बड़े इनपुट पर बड़ी हाइट मिलेगी, छोटे इनपुट पर छोटी हाइट मिलेगी। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है और ये बड़ा आउटपुट है, तो पक्का ये बड़ा इनपुट रहा। हाँ, लेकिन इसमें एक और चीज लिख लेना, इफ एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग एंड कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या तो बोल दो। वही गौर करना, if f of x is decreasing function and continuous and f of a तुम्हारा f of b से बड़ा है, क्या इंप्लाई करता है? क्या इंप्लाई करता है? पक्का a तुम्हारा b से छोटा होगा। अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है और ये क्या कह रहा है, ए पे हाइट बड़ी है बी पे हाइट छोटी है, ए पे हाइट बड़ी है बी पे हाइट छोटी है, तो पक्का ए पे पहले आएगा बी बाद में आएगा, तो बी पक्का ए से कैसा होगा? बड़ा होगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है तो छोटे इनपुट पे बड़ी हाइट लेगा। तो अगर डिक्रीजिंग फंक्शन अगर है तो छोटे इनपुट पर बड़ी हाइट मिलेगी, बड़े इनपुट पर छोटी हाइट मिलेगी। लग नहीं रहा? इसमें आया थोड़ा बहुत पक्का? ठीक है, अच्छा मैंने कंटिन्यूस क्यों बोला? तो सकते हो कंटिन्यूस क्यों बोला? सोचो, अगर ग्राफ कंटिन्यूस अगर नहीं है, क्या ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है? ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है? है? और अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो बड़ा आउटपुट कब आता है? बड़े इनपुट पे कि छोटे इनपुट पे? बड़े इनपुट पे। लेकिन गौर करो यहां पे, यहां बड़े इनपुट पे छोटा आउटपुट है, छोटे इनपुट पर बड़ा आउटपुट है। गड़बड़ हो जाएगा ना? ये गड़बड़ ना हो इसलिए हमने कह दिया कि भाई ये चीज तभी ट्रू है जब फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस हो। है थोड़ा बहुत। क्वेश्चन देखो, f of x is an increasing function
10 and values of a for which f of x square minus x greater than or equal to of x minus का 2a और all x belongs to R. सिंपल सा कुछ, क्या करे बताओ। देखो दिमाग में फोटो बनाते चलो। इफ एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग एंड कंटिन्यूस फंक्शन, अगर एफ ऑफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और कंटिन्यूस भी है, तो हमें ए की वो वैल्यूज निकालनी है ताकि ये चीज हमेशा इससे बड़ी हो, हमेशा। तो अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन अगर है, तो जरा सोचो ये चीज हमेशा इससे बड़ी कब होगी? कब होगा? जब इसका जो इनपुट है वो इसके इनपुट से हमेशा बढ़ा जाए। दिस विल बी ट्रू व्हेन x square minus x is greater than or equal to x minus का 2a for all x belongs to। ये चीज इससे बड़ी कब होगी? जब इसका इनपुट इसके इनपुट से बड़ा हो हमेशा। अरे और ये चीज इससे बड़ा होना है वो भी हमेशा। इसको साइड ले आए तो x का स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमेशा। वापस से क्वेश्चन क्या बन गया? ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना है हमेशा। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है? a शुड बी ग्रेटर देन 0, d शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। a तो देखो पहले से पॉजिटिव है, तो d को बस लेस देन इक्वल टू 0 कर दें। b स्क्वायर माइनस का 4ac दिस इज लेस देन और इक्वल टू कितना? 0। 1 माइनस का 2a इज लेस देन और इक्वल टू 0। a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? 1/2। बिल्कुल नहीं है क्या? बात नहीं करो।
बता दूं क्या? अच्छा, पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहले में क्या है, और से देखो, एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है 1 - x का एक्स क्यूब, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस थिंग इज ग्रेटर देन दिस थिंग। इसको अगर तुम गौर से देखोगे तो ये कुछ अच्छा लिखा है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन में एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स छापोगे तो यही बनेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 माइनस का 5x। ये कब कब है, ये पूछा गया है। एफ ऑफ एक्स तुम्हारा एफ ऑफ 1 - 5x से बड़ा कब कब है, ये तुमसे पूछा गया है। और अगर तुम एफ डैश एक्स अगर निकालोगे, एफ डैश एक्स कितना आएगा, -1 माइनस का कितना 3x का स्क्वायर। और शायद सोच पाओ दिस थिंग इज ऑलवेज नेगेटिव, और किसी का एफ डैश एक्स अगर हमेशा नेगेटिव है, इससे हमें क्या समझ में आता है, दैट एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। जो गिवन फंक्शन है वो हमेशा कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो अगर कोई गिवन फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग अगर है, और कंटिन्यूस तो होगा ही होगा क्योंकि पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो कंटिन्यूस तो होना ही होना है। तो क्या तुम बता सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इससे बड़ा होने के लिए कौन सा इनपुट बड़ा होगा और कौन सा इनपुट छोटा होगा? अगर ये आउटपुट बड़ा है इस आउटपुट से, तो पक्का इसका इनपुट सोचो कैसा रहा होगा, छोटा, और इसका इनपुट कैसा रहा होगा, बड़ा। इससे मैं कमेंट कर सकता हूं दैट एफ ऑफ एक्स विल बी स्मॉलर देन 1 माइनस का 5x। ये इससे बड़ा तभी होगा जब इसका इनपुट इसके इनपुट से छोटा होगा। ये एफ ऑफ एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन था। सिंपल सा प्रोसेस रख लो कि मैं दोनों साइड से एफ काट दूं। अगर एफ इंक्रीजिंग होता है तो साइन में कोई चेंज नहीं आता, और अगर एफ डिक्रीजिंग होता है तो इनइक्वालिटी पलट जाती है। या तो सिंपल रट लो, अभी एफ है यहां भी एफ है, दोनों साइड से एफ उड़ा दो। अगर एफ इंक्रीजिंग होता है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज मत करो, और अगर एफ डिक्रीजिंग होता है तो इनइक्वालिटी पलट दो। याद रहेगा। हाँ? अब हमें ये देखना है कि एफ ऑफ एक्स 1 - 5x से छोटा कब कब था, और एफ ऑफ एक्स था क्या, 1 - x माइनस का एक्स क्यूब। तो इसको चलिए एक्स का क्यूब माइनस का 4x ग्रेटर देन 0 कब कब होगा, एक्स कॉमन ले लूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 ग्रेटर देन 0 कब कब होगा। क्या क्या रूट आएंगे बताओ, 0, 2 और -2। हमें कौन सा चाहिए था, पॉजिटिव। एक्स कितना है बताओ, -2 से कितना 0 यूनियन 2 से कितना, बोल दो। ये इससे बड़ा पूछ रहा था। आया था
कुछ भी नहीं आएगा। लाया, सेकंड देखना और अच्छा है। ध्यान दो थोड़ा सा, बात पे ध्यान दो तो हो जाएगा। फाइंड इंटरवल फॉर विच g ऑफ x इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, दैट f डबल डैश इज पॉजिटिव ऑलवेज, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब गौर करना, हाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो यही है, f डबल डैश x इज ऑलवेज पॉजिटिव। इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, f डैश x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर f डबल डैश x हमेशा पॉजिटिव है तो इससे हम ये कमेंट कर सकते हैं कि f डैश x जो होगा वो पक्का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव हो। तो f डैश x का डेरिवेटिव कितना होगा, f डबल डैश x ही तो होगा, जो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो पक्का हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है। क्या इन समय ये समझ में आ रहा है कि f डैश x पक्का एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो f डैश x का अगर मैं ग्राफ बनाता पक्का वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सा दिखता है थोड़ा बहुत। अब इस बात है, अब हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन तुम्हारा इंक्रीजिंग कब कब है। ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब जब g डैश x कैसा होगा, पॉजिटिव। जब g डैश x कैसा होगा, पॉजिटिव, ये इंक्रीजिंग होगा। g डैश x कितना आएगा, 2 f डैश x स्क्वायर बाय 2 इंटू 2x बाय 2 प्लस f डैश 6 माइनस का x स्क्वायर इंटू कितना 2। ये हमें चेक करना है ग्रेटर देन 0 कब कब होगा, -2x, ठीक है, ठीक है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन। देखो 2x कॉमन खींच लू, क्या बना, f डैश ऑफ x स्क्वायर बाय 2 माइनस का f डैश ऑफ 6 माइनस का x स्क्वायर, दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बोलो, हमें ये पता करना है कि ये चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब कब होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब कब होगा, गौर करना, इस बार इधर x भी बैठा हुआ है। इसको पॉजिटिव करने के लिए अब सोचो हमें क्या करना पड़ेगा, केस बनाने पड़ेंगे, या तो x पॉजिटिव है या तो x नेगेटिव है। केस 1 में बना रहा हूं जब x कैसा था, पॉजिटिव। तो अगर x पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको भी कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव। मीन्स f डैश x स्क्वायर बाय 2 शुड बी ग्रेटर देन f डैश ऑफ 6 माइनस का x स्क्वायर। और ये चीज कब ट्रू होगी ये हम बता सकते हैं, क्योंकि f डैश कैसा था, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो f डैश का आउटपुट बड़ा, तो जो कब आएगा, जब इसका इनपुट बड़ा होगा और इसका इनपुट कैसा होगा, छोटा। पक्का ये चीज कब ट्रू होगी, x स्क्वायर बाय 2 विल बी ग्रेटर देन कितना, 6 माइनस का x स्क्वायर।
यहां से कितना आता है 12 माइनस का 2x² तो 3x², 3x² ग्रेटर देन कितना 12, x² इज ग्रेटर देन कितना 4, मींस x बिलोंग टू कितना आ गया माइनस इंफिनिटी से कितना -2 यूनियन 2 से लेके कितना, बट केस कौन चल रहा था जब x कैसा था ग्रेटर देन 0। केस 1 से क्या आंसर आया, 1 से क्या आंसर आया से नहीं है क्या, x पॉजिटिव है तो इस पूरी चीज को कैसे करना था पॉजिटिव, क्या मानी पॉजिटिव, तो ये चीज क्या होगी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो इसको सेट पहुंचाया। अब ये चीज इससे बड़ी कब कब होगी ये पता करना है, और एफ डैश एक्स फंक्शन कैसा था, एक इंक्रीजिंग फंक्शन था। सोचो इस ये आउटपुट बड़ा है इस आउटपुट से, पक्का ये इनपुट इस इनपुट से बड़ा होगा, है क्या। केस 2 क्या होता बताओ, केस 2 होता जब x कैसा होता नेगेटिव, तो अगर x नेगेटिव है तो इसको भी कैसा होना पड़ेगा नेगेटिव, तो उस केस में एफ डैश ऑफ x² / 2 शुड बी लेसर देन कितना एफ डैश ऑफ कितना 6 माइनस का x², मींस x²/2 शुड बी लेसर देन कितना 6 माइनस का x²। तो इस केस में अगर सॉल्व करते तो ये कितना आता -2 से कितना 2, वापस से दोनों का इंटरसेक्शन लेते तो x कितना आएगा बताओ -2 से लेके कितना 0। फाइनली दोनों केसेस का यूनियन के इंटरसेक्शन, जब भी केसेस बनते हैं हमेशा क्या आता है यूनियन, फाइनल आंसर क्या आएगा x बिलोंगिंग टू -2 से लेके कितना 0 यूनियन 2 से लेके कितना 2 पे 0 पे 0 पे ना 0 पे किसिंग बोलो स्ट्रिक्टली इनकेसिंग बोलो 0, हाँ किसिंग बोला है ना, 0 पे इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, पॉइंट ही आएगा ना। ठीक है, यहां भी तो इससे इक्वल टू 0 हो सकता था ना, हर जगह इक्वल टू आएगा, यहाँ इक्वल टू 0 हो सकता है, मतलब ये दोनों बराबर भी तो हो सकते हैं, हर जगह इक्वल टू आएगा, हर जगह इक्वल टू कर लेना। है था
ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा अभी? का टेस्ट कब है? का मैथ का थर्सडे। ठीक है, कर लो कितना? क्या क्या होमवर्क अभी तक? थी पूरी हो गई थी ना? हिस्ट्री 2 मैंने कुछ भी नहीं दिया, नहीं दिया था, बता दो लेना। तो कर लेना, कर लोगे ना? हिस्ट्री 2 कर लो। ठीक है, अंदर सबसे ज्यादा पूछे आने वाला पार्ट है योर मैक्सिमम मिनिमा, अच्छे से करना। ठीक है, कंसेप्ट और बचे हैं, क्लास में देखते हैं, ठीक है ना? चलो, और एनसीईआरटी कर लेना अच्छे से, उस सवाल से देख लेना लिखने का तरीका क्या होता है, तुम्हें कंसेप्ट आता है, बस तुम्हें ये देखना है कि लिखते कैसे हैं, है ना? ठीक है, चलो मिलते हैं ना।